शहदाए करबला का चहलम, मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का अहतमाम, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद, दीगर बड़े शहरों में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रहेगी। अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र सिंध भर में रेड अलर्ट। लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा समेत तमाम शहरों में जुलूसों के मुकर्रर रास्ते आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। रावलपिंडी में तालीमी बोर्ड ने आज के पर्चे मुलतवी कर दिए। मॉनसून का ताकतवर सिस्टम सिंध में दाखिल, मिठी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, थरपारकर में भरपूर बरसात का इम्कान, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। कराची में बल्दिया ने कमर कस ली, अमले की छुट्टियां मनसूख। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी बादल जमकर बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। बल्दियाती इंतखाबात के निज़ाम में तब्दीली से मुतालिक लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बशीर अहमद विर्क मुबारक सानी केस पर कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ और फारूक सत्तार प्राइवेटाइजेशन कमीशन तरमीमी बिल 2024 पर कायमा कमेटी बराए निजकारी की रिपोर्ट पेश करेंगे। पंजाब में इत्तेहादियों के दरमियान ताकत की तकसीम पर इत्तेफाक, नून लीग की पॉलिसियों पर कबल अज़ वक्त पीपी को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। दोनों जमातों की अहम बैठक में मामलात से मुताल्लिक तहरीरी मुआहिदे पर भी मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने अपने अजला में मर्जी के अफसरान और लीगी अरकान के बराबर फंड्स की शराइत मनवा ली। ज़राए का दावा, मुआहिदे की निकात पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम पर गौर। इजलास में सब कमेटी की तश्कील और इत्तेहाद को आगे लेकर चलने पर इत्तेफाक। हफ्ते तक चीज़ें फाइनल करके सामने लाई जाएंगी। इजलास की रिपोर्ट दोनों जमातों के कायदीन को पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू, वाज़े किया कि पीपल्स पार्टी की डिमांड वजारतें नहीं तासुर दिया जा रहा है। ये पीपल्स पार्टी अफसरशाही लाना चाहती है या हुकूमत में हिस्सा मांगती है। दोनों जमातों की तवज्जो आम आदमी की परेशानी पर है। सदर जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से 2/3 अक्सरियत के लिए मुलाकात की है। महमूद खान अचकजई का दावा, मीडिया से गुफ्तगू में बावर करार दिया कि किस्म की तौसीह के मुखालिफ हैं। कहा कायल किया जाए कि इसमें मुल्क व कौम की खैर है तो वोट दे देंगे। वाज़ेह कर दिया गया कि बानी PTI मुल्क के मारूफ लीडर हैं, जल्द रिहा होंगे। इंतखाबात में मुल्क भर से PTI जीत चुकी है, हुक्मरानी भी उनका हक है। सियासी जमातों की जानिब से चंदे के नाम पर रिश्वत लिए जाने का भी इंकशाफ। एस्टेब्लिशमेंट ने PTI को जलसा मंसूख करने का नहीं कहा, नाकामी के डर से जलसा मंसूख किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, जलसे की मनसूखी पर बानी बुशरा बीबी, रऊफ हसन और अलीमा बीबी की गुफ्तगू को अपने दावे की तायद करार दिया। कहा PTI में इख्तलाफात वाज़े हो रहे हैं, जलसा कामयाब होना होता तो कभी मनसूख ना करते। जेल में कुछ राज नहीं रहता, हर नकलो हरकत रिकॉर्ड होती है। वज़ीर दिफा का आज़म सवाती की बानी से जेल में मुलाकात पर तबसरा। अलीमा खान का बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए मुहिम चलाने का ऐलान। पेशावर के बाद मर्दान पहुंच गईं। शानदाना गुलजार और खदीजा शाह भी हमरा। जेल काटने वाले PTI के वर्कर्स और उनके खानदानों से मुलाकात की। कारकुनों की वज़ीर आला और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ शिकायत। अलीमा खान ने वर्कर्स की नाराजगी दूर की। वज़ीर आज़म का वफाकी हुकूमत के दफातर को पेपरलेस बनाने का टास्क। ऑफिस के निफाज में किसी किस्म की सुस्त रवि कबूल नहीं। 1 माह के अंदर तमाम दफ्तरी फाइल्स पर काम ऑफिस के जरिए यकीनी बनाया जाए। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मुतल्लिका इदारों को 2 टोक पैगाम। बावर करवा दिया कि फाइल के अलावा कोई फ़ाइल काबिल कबूल नहीं होगी। निज़ाम में शफाफियत और तेज़ी लाने के लिए ऑफिस का निफाज हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात करार।
مال دیں اور ایل ڈی اے میں مرضی کا پلاٹ الاٹ کرائیں۔ 92 نیوز کے پروگرام خبر کیا ہے میں ایل ڈی اے میں کروڑوں کی کرپشن کا پردہ چاک۔ ایل ڈی اے ملازمین قبضہ مافیا کے ساتھ مل کر کروڑوں اربوں کمانے لگے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ صحت میں بھی کروڑوں کی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ نوشہرہ میڈیکل کمپلیکس میں ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس کی مد میں کروڑوں روپے لٹا دیے گئے۔ وفاقی بیوروکریسی کی نااہلی، وزارت آئی ٹی کے لیے 5 سال میں سیکریٹری ہی نہ مل سکا۔